आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में और जानेंगे एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट होने के क्या कारण हैं। लेट्स बिगिन। एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल फॉर्म से महत्वपूर्ण है और इसी कारण एग्रीकल्चर भी इम्पोर्टेंट है। अपने लोगों को खिलाने का काम शायद पूरे इतिहास में इसके रूलर्स की पहली प्रायोरिटी रही है। जैसे एंशिएंट टाइम से एग्रीकल्चर को किसी राष्ट्र की पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी का बेस माना जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर लोगों को बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। लार्ज और मीडियम फार्म्स के क्रॉप्स की फार्मिंग और फार्म्स के एनिमल की देखभाल से रिलेटेड वेरियस टास्क को करने के लिए वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं। दुनिया के ज़्यादातर देशों में एग्रीकल्चर अभी भी सबसे बड़ा सेक्टर है जो पॉपुलेशन के एक बड़े परसेंटेज को रोज़गार देने और खिलाने के लिए ज़िम्मेदार है। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल को उसके फार्मर्स की कैपेसिटी के आधार पर एवेल्यूएट करने की विज़न से भी एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है। बैडली ट्रेंड फार्मर्स एडवांस मेथड और न्यू टेक्नोलॉजी को लागू नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में साइंस और टेक्नोलॉजी के स्पोक्समैन डेंग जियोपिंग के वर्ड्स क्वाइट क्लियर हैं। एग्रीकल्चर का विकास पहले पॉलिसी पर और दूसरा साइंस पर डिपेंड करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की ना तो कोई सीमा है और ना ही एग्रीकल्चर ग्रोथ के सेक्टर में ये जो रोल निभा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑल्दो एग्रीकल्चर अक्सर ज़्यादातर कंट्रीज़ के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में एक कंट्रीब्यूटरी रोल निभाती है, फिर भी इसे लोकल और इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों से सब्सटेंशियल बूस्ट देने की रिक्वायरमेंट होती है। एग्रीकल्चर ट्रेडिशनली फॉर्म से बल्क मैन्युफैक्चरिंग पर बेस्ड है। हार्वेस्टिंग सीज़न में एक बार की जाती है ज़्यादातर समय और स्टॉक किया जाता है और बाद में यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट कुछ सोचने वालों का ओपिनियन है कि लोगों ने एग्रीकल्चर रिलेटेड सोच की प्रैक्टिसेस के रिजल्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में बैच प्रोसेसिंग एंड स्टॉकिंग को अपनाना शुरू कर दिया है। सप्लाई के सबसे बड़े स्टोर्स वाले लोगों को ज़्यादा स्टेबल माना जाता था और वे भूखे रहे बिना नेचर्स के चैलेंजेस को फेस करने में कैपेबल थे। एग्रीकल्चर का रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिशनली एक्टिविटी को मॉडर्न ट्विस्ट देने के लिए न्यू कॉन्सेप्ट्स क्रॉपिंग अप करती रहती है। ऐसी ही एक नए कॉन्सेप्ट की दुनिया इन दिनों डिस्कशन कर रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का इम्पोर्टेंस इस बात का प्रूफ है कि उनके कई अदर्स प्रॉफिट्स के अलावा ऑर्गेनिक फार्म्स ज़्यादा ड्यूरेबल और इन्वायरमेंटली मजबूत हैं, जिससे एग्रीकल्चर को एक नया डायमेंशन मिल रहा है। एग्रीकल्चर मेथड्स के इम्पोर्टेंस को तब और इस्टेब्लिश किया गया जब कई डिकेड्स पहले ऑर्गेनिक फूड एक छोटे से प्रोटेस्ट के फॉर्म में शुरू हुआ, जिसमें गार्डनर्स और फार्मर्स ने ट्रेडिशनल नॉन ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस के यूज़ को रिजेक्ट कर दिया। ऑर्गेनिक फूड मार्केट के ग्रोथ के साथ अब ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए कई बड़ी कंपनियों ने इसमें एंटरप्राइज किया है। मल्टीनेशनल कंपनियों के एवोल्यूशन के साथ और सॉइल एसोसिएशन जैसे लीगल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क के कंस्ट्रक्शन के साथ इसमें डाउट है कि ऑर्गेनिक फूड की डेफिनेशन बदल जाएगी, जिससे यह पहले से कहीं ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी बन जाएगी। इनफैक्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर में एंशिएंट टाइम से ही सी चेंज हो चुका है। सो टुडे द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर lies in the fact that it is practiced both for subsistence as well as commercial reasons.